नमस्कार। आज एक बहुत ही शानदार खबर लेकर आया हूं, खासकर बिहार के लोगों के लिए। एक नई सरकारी नौकरी का मौका आया है, वो भी ब्लॉक लेवल पर, जो सीधे कलेक्टर ऑफिस के अंडर में है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये एकदम ताज़ा है, बिल्कुल नई। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिहार के किसी भी जिले के रहने वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पोस्ट है क्या। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो पोस्ट का नाम है जिला परियोजना अधिकारी। ये काफ़ी जिम्मेदारी वाली भूमिका है, क्योंकि इसमें आप सीधे ब्लॉक लेवल पर सरकारी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का काम करेंगे। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भाई, पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी है? तो इस पद के लिए जो टोटल मंथली सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है, पूरे 41,000 रुपये। तो ये 41,000 रुपये कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, 36,000 रुपये तो आपका बेस पेमेंट है। इसके ऊपर 2,500 रुपये एस्टैब्लिशमेंट के लिए, 2,000 ट्रैवलिंग अलाउंस और 500 रुपये मोबाइल और कम्युनिकेशन के खर्चे के लिए मिलते हैं। इन सबको मिलाकर हो जाते हैं पूरे 41,000। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। ठीक है, सैलरी तो पता चल गई। अब ये देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए 4 मेन चीज़ें चाहिए। पहली, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगी। दूसरी बात, कम से कम 2 साल का काम का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और आखिर में आपको MS ऑफिस और इंटरनेट चलाना आना चाहिए। और साथ ही वहाँ की लोकल भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं और ये जॉब आपके लिए एकदम सही है, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस एक-एक करके समझाता हूँ। प्रोसेस जो है ना, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है और काफ़ी आसान है। आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है, उसे अच्छी तरह से भरना है, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे स्कैन करना है, सबकी एक ही PDF फाइल बनानी है और बस उसे ईमेल कर देना है। अब दूसरे स्टेप पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म की तारीख, पता, अपनी पढ़ाई लिखाई और अनुभव, ये सारी जानकारी एकदम साफ साफ और बहुत ध्यान से भरिएगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, स्कैन करने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर खुद के साइन ज़रूर कर दीजिएगा। इसी को सेल्फ अटेस्ट करना कहते हैं। फिर भरे हुए फॉर्म के साथ इन सभी को एक साथ स्कैन करना है। अच्छा, जब आपकी PDF फाइल तैयार हो जाए तो उसे इस ईमेल एड्रेस पर भेजना है। एड्रेस को अच्छे से नोट कर लीजिए और ईमेल भेजने से पहले एक बार दोबारा से चेक ज़रूर कर लेना, कहीं कोई गलती ना हो जाए। चलिए अब हम एकदम आखिर में आ गए हैं और यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आखिरी तारीख क्या है। ये मौका हद से जाना नहीं चाहिए। तो सबसे ज़रूरी डेट याद रख लीजिए, 31 मार्च। जी हाँ, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो ये पक्का कर लें कि आपका ईमेल इस तारीख को या इससे पहले उनके पास पहुंच जाए। और अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में या नौकरी के बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसमें एक इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है। आप उस पर फ़ोन करके अपनी सारी शंकाएं दूर कर सकते हैं। तो सारी जानकारी अब आपके पास है, पद भी अच्छा है और सैलरी भी अच्छी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये आपके लिए बिहार में अपने करियर को एक नई उड़ान देने का सही मौका है?